हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है जो डाव थी वो अपना फ्लैशबैक याद कर रही थी जिस दिन उसकी बहन ने खुदकुशी कर लिया था। उसके बाद वो ये पता लगाने पे तुली हुई थी कि किसकी वजह से उसने ये सब किया। उसने बस एक लड़की का हाफ फोटो ही दिखा हुआ था और वहाँ पर नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद वो ऐसे उसके बारे में पता लगाने की बहुत ज़्यादा सारी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। उसे एक रैबिट भी मिला हुआ था वहाँ पर, रैबिट नहीं डियर, लेकिन वहाँ पर उसका भी कुछ खास मिल नहीं पाता। उसके बाद वो अपने भाई से पूछने लगती है कि मुझे सच बताओ उसने खुदकुशी क्यों की, लेकिन वो खुदकुशी करने वाली लाइफ की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी। पहले उसका भाई उसे कुछ भी नहीं बताता लेकिन बाद में ये बता देता है कि जो उसकी कजिन सिस्टर थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता था लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे डाव को इसके बारे में पता चले, क्योंकि डाव को अगर पता चलता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। और उसके बाद वो ठान लेती है उसे किसी भी कीमत पे अपनी बहन के मर्डर के बारे में पता लगाना है। और वो अपनी बहन के रूम में जो भी क्लूज थे उसके थ्रू बार बार वो जंगल क्लब जाने की ट्राई करते हैं, रिवेंडेजर्स क्लब और जंगल के मेंबर के बारे में जानने की ट्राई करती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो चुकी थी। उसके बाद ही जो डाव थी वो अपने बॉस के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे एक स्टोरी कवर करनी है। उसका बॉस बोलता है कौन सी स्टोरी, तभी डाव बोलती है द जंगल, उसकी स्टोरी। और अब हम चलते हैं पेथाई और गेल की तरफ। जब पेथाई वहाँ से चला जाता है तो गेल उसके पीछे पीछे चली जाती है ताकि उसके साथ बात कर सके कि उसने उसे पहचाने देने के बदले में कहीं उससे ब्रेकअप तो नहीं किया है, ये उसे किसी भी कीमत पे जानना था। गेल का सबसे पहला सवाल भी यही था कि तुमने मुझे पेरिस जाने के लिए सेलेक्ट क्यों किया। ये सुनने के बाद वो जो पेथाई था बोलता है कि क्योंकि तुम डिजर्व करती हो, जो तुम सपना देख रही हो, जो जिसके लिए तुम अब तक काम कर रही हो, जी रही हो, उसको पूरा करने का। ये सुनने के बाद गेल उसे पूछती है कि तुम होते कौन हो जो ये डिसाइड करो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ और मुझे क्या क्या करना है। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ, शायद मैं उस बात पे जा सकती हूँ जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अगर तुम चाहते तो हो सकता था लेकिन तुम अगर नहीं चाहते हो तो मुझे नहीं लगता ये सब हमारे बीच में हो पाएगा। एटलीस्ट तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया कि तुम्हारा और मेरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा हो बोलती ही। और तभी जो पेथाई था वो बोलता है कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ना वो बहुत अंधेरा है और जहाँ पर शायद तुम वहाँ पर गुम भी हो सकते हो, क्या तुम्हें उस रास्ते पे आना है। जो गेल थी वो वहाँ से जाने वाली होती है। तब यहाँ पर फिर से मीडिया वाले उन दोनों को देख लेते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि शायद ये पेथाई की गर्लफ्रेंड है, वही स्ट्रेंजर गर्लफ्रेंड। और उसके बाद सब लोग उन लोगों की तरफ आने वाले होते हैं। तभी जो पेथाई था वो गेल के हाथ को पकड़ता है और उसे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बोलना। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहता हूँ और मैं शायद ये चाहूँ कि तुम मेरे साथ मेरे रास्ते पे चलो, हम साथ चले, तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी होगी। ये सुनने के बाद गेल को समझ नहीं पाती, पेथे उसे किस करता है। सो सीन शिफ्ट होता है जो पेथाई था उसकी मॉम के पास। उसकी मॉम उन दोनों को डांट रही होती है और बोल रही थी कि तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से पता है कितना बड़ा पंगा हो सकता है। और वो बोल रही थी कि अभी के अभी मीडिया के सामने जाके माफ़ी मांगो और तुम इस लड़की को छोड़ दो। ये सुनने के बाद पेथाई साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि अब मुझे अपने फ्यूचर को देखना है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है, मैं आपका पॉपेट बन के नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसे तमाचा लगाती है और बोलती है कि तुम्हें ना इतना हक किसी ने दिया नहीं कि तुम मुझे मना कर पाओ और तुम चुपचाप वही करोगी जो मैं चाहती हूँ, बोल के वो ऑर्डर दे रही होती है। तभी पेथाई बोलता है कि मुझे पता है आप मेरे साथ क्या चाहती हो, मेरे लिए क्या चाहती हो, लेकिन अगर आपने दोबारा फिर से अगर गेल को हार्म करने की ट्राई भी किया या फिर मुझे परेशान करने की ट्राई भी किया तो मैं पेथाई की फैमिली में जाके बता दूंगा कि मैं उनका ग्रैंडसन नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मॉम शॉक में हो जाती है और हमें पता चलता है पेथाई को तो डे वन से ही पता था कि वो उस फैमिली का बेटा नहीं है, मतलब उसकी मॉम का पहले पति का बेटा था वायु, जो पेथाई अभी पेथाई बन के रह रहा है, और जो पेथाई है वो मर चुका था। और जो मॉम थी उन्होंने वायु को पेथाई बना के अपनी फैमिली में इसलिए लाई थी दूसरी फैमिली में ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो
अब हड़प सके। सो पेथाई बोलता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया या कोई भी बेवकूफ़ी की तो इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। तभी उसकी मॉम बोल रही होती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे वार्न कैसे कर सकती हो। तभी पेथाई बोलता है कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस करी, अब मुझे गेल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और मुझे उस रास्ते पे जाना है जो मैं हमेशा से जाता हूँ। वो बोलता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी है। वो बोल रही थी कि तुम्हें पता है तुम मेरे बगैर कुछ कर नहीं पाओगी। पेथाई बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने सपनों को फॉलो करूँगा और एक्टर बनना कभी भी मेरा सपना नहीं था, वो आपका सपना था। आपने मुझे ज़बरदस्ती वो बनने के लिए मजबूर किया था जो मैं कभी था ही नहीं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी एक्टिंग छोड़ रहा हूँ और मैं गेल के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि पेथाई ऑलरेडी वार्न कर चुका था, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा अगर गेल या फिर मुझे परेशान करने की ट्राई किया तो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अब ये दिखाया जाता है कि जो पेथाई था वो पायलट बनने के लिए वो एक फॉर्म भरने के लिए चला जाता है। बेसिकली पेथाई शायद जो पेथाई था यानी कि वायु वो बचपन से पायलट बनना चाहता था और वो उस फॉर्म को फिलअप करता है और उसके बाद गेल उसके पास आती है और शायद ये दोनों अब यहाँ पर नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो मॉम होती है वो न्यूज़ में पेथाई के बारे में न्यूज़ देखे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है। शायद वो कुछ प्लान कर रही थी गेल या पेथाई को परेशान करने के लिए। शायद अब गेल का चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं नामन की तरफ। आप लोगों को याद होगा निथान जो एक लड़की रास्ते पे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, उस टाइम पे नामन ने उसे एक्सपोज कर दिया था। तो यहाँ पर नामन और नाभा दो कैरेक्टर है, शायद ये ट्विन ब्रदर है। तो हमें ये दिखाया जाता है एक शादी चल रही होती है निथान के एक्स बॉयफ्रेंड का, तो वहाँ पर वो आई हुई होती है और नामन भी वही आसपास ही होता है। नामन को उसकी फ्रेंड बोलती कि आर यू श्योर तुम अपने एक्स के बोर्डिंग पे आई हुई हो। वो बोलती कि कोई बात नहीं, वो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं बन सका लेकिन फ्रेंड तो था ना एक टाइम पे, मैं उन्हें ब्लेसिंग दूंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो ऐसे छींक मारती है। उसकी फ्रेंड बोलती कि जब भी तुम झूठ बोलती हो ना तुम्हें छींक आती है, तो तुम ऐसे झूठ बोलना तो बंद करो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। और तभी नमन उसे नोटिस कर रहा था और हमारी निधान फिर से थोड़ी आगे जाती है तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड की मॉम मिलती है और उसकी मॉम बोल रही थी कि तुम तो इतनी ज़्यादा बेशर्म हो, तुम मेरे बेटे की शादी पे आ गई। अच्छा मेरे बेटे ने एक क्लासी लड़की को चूज़ किया, अगर तुम्हारे साथ रहता ना तो पूरी लाइफ ऐसे लूजर बनते रहता। तभी जो हमारी नीता थी वो बोलती कि कोई बात नहीं आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैंने डेट किया उस टाइम पे मैं उसके साथ लॉयल थी, लेकिन अभी मैं उसके लिए अच्छा सोचती हूँ। तो आपका बेटा बहुत अच्छा है, वो लाइफ में बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से छींक मारती है, यानी कि मैडम फिर से मन से नहीं बल्कि वो ऐसे बातों को टालने के लिए बोल रही थी। और इसके बारे में शायद निथान की मम को पता है, इसलिए वो उसे ऐसे आँख दिखा रही होती है। निथान का दिमाग ऐसे ही खराब हो रखा था, वो ऐसे वॉशरूम के लिए निकल जाती है और हमें ये दिखाया जाता है नामन इधर उधर देख रहा होता है और तभी वो देखता है वेडिंग प्लानर वाला एंट्री तो जो कार्ड होता है। और उसके बाद वो जाता है निथान के पास और वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। निथान बोलते हैं मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी जो नामन था वो बोलता है कि आई नो कहीं तो देखा होगा लेकिन रहने दीजिए, मैं एक वेडिंग प्लानर की टीम से हूँ, आपको अभी जो ग्रूम है ना उन्होंने बुलाया हुआ है। ये सुनने के बाद निथान बोलती है कि क्या कोई काम था क्या, वो मुझे क्यों बुला रहा है। वो बोलता है कि वो बोल रहा था शायद वो आखिरी बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ जो भी किया उन्होंने उसके लिए। ये सुनने के बाद निथान बोलते हैं कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रूम को। जो ग्रूम होता है उसका एक्स वो ऐसे कुछ डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था अपनी ब्राइड को बोलने के लिए और तभी वो एक गाना गा रहा था जो अक्सर वो निथान के साथ भी गाया करता था। और ये देखने के बाद निथान को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम सबके साथ ऐसे ही गाने गाती हो, एक ही गाने। ये सुनने के बाद वो बोलता है यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और ये था एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम रूम, मतलब ऐसा होता है ना जहाँ से सारी साउंड मेन हॉल पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो नामन था वो जाता है टेक्निकल रूम में, वहाँ पर कुछ तार के साथ छेड़छाड़ कर देता है और वो जो भी बोल रहे थे निथान और उसका एक्स वो सब कुछ मेन वेडिंग हॉल वाले बैंक्वेट पे सुनाई दे रहा था। और यहाँ पर जो उसका एक्स था कितना बड़ा लूजर था, कितना बड़ा डम्बो था, वो सब कुछ यहाँ पर हमारी
निथान को पता चलता है वो उसे बहुत गालियाँ देने लगती है और एज ए रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर ग्रूम की बहुत बदनामी होती है और जो नामन था वो तो बहुत मज़े ले रहा था। और निधान भी बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ थी मैं बहुत ऑनेस्ट थी तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या लगता है ना भगवान जी ने मुझे बचा लिया तुमसे मेरा ब्रेकअप करवा के, अब खुश रहो मरो, बल्कि उसे ऐसे गालियाँ दे के वहाँ से निकल जाती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो नाम निथान थी उसे जो उसके एक्स की मॉम थी वो ऐसे बाहर फेंकवा देती है और वो बोलते हैं कि आज के बाद यहाँ आसपास भड़कना भी मत। तभी हमारी निथान थी वो बोलते कि पता है मैं आपके बेटे के साथ बहुत लॉयल थी, जब तक मैं उसके साथ थी मैं बहुत प्यार करती थी, और अभी आपकी किस्मत में मुझ जैसी बहू लिखी नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप लोग ना खुश रहो बोल के जाने वाली होती है, वो फिर से चीख मारती है और उसके बाद उसकी मॉम को पता चल जाता है ये झूठ बोले है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि आज के बाद यहाँ पर शक्ल मत दिखाना। हमें दिखाया जाता है नितिन जब थोड़े आगे जाती है तो नामन उसका वेट कर रहा था, वो क्लैप करता है और वो बोलता है कि पता है आज का जो वेडिंग है इतना ज़्यादा बोरिंग था, तुमने आज वेडिंग में ना जान डाल दी, क्या परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। ये सुनने के बाद निथा नमन की तरफ देखती है, बोलती कि वो तुम थे ना जिसने मेरे साथ ये सब किया, और उसके बाद वो बोलती कि इसका कोई खास रीज़न। ये सुनने के बाद जो नामन था वो बोलता है कि कुछ नहीं मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट लाना चाहता था, मुझे थोड़ा फन चाहिए था और तुमने कर दिया। और उसके बाद वो बोलती कि सीरियसली सच बताओ। उसके बाद वो उसे बोलता है कि कुछ नहीं, वो जो दूल्हा है ना वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ था, उसकी फैमिली को ना कुछ ज़्यादा ही अक्कड़ थी, तो मैंने सोचा तो थोड़ा लाइन पे लाया जाए, और तुमने तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ही दिया। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम बहुत बड़े पागल हो, साइको। ये सुनने के बाद जो नामन था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, लाइफ में पहली बार कोई लड़की मुझे इतना डांट रही है तो मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ डांटने के लिए। और उसके बाद उसके पास आता है, बोलता है कि मुझे तुम ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और वो एक पेपर देता है और वो बोलता है कि पासपोर्ट। ये सुनने के बाद निथान बोलती है कि किसका पासपोर्ट। वो बोलता है कि हमारे क्लब पे आ जाना तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम सच्ची में मुझे और डांटना चाहती हो या फिर मुझे पीटना ही चाहती हो तो भी मैं तुम्हें अलाउ करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है नितिन अपने घर पे चली जाती है। उसकी मॉम आके उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि तुम उसकी शादी पे गई थी। ओ पहले तो डर रही थी कि मॉम डांट ना दे क्योंकि ये चीज़ ना सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी थी। बाद में उसकी मॉम बोलती है कि अगर मैं भी जाती ना तब मैं भी 2-4 और गालियाँ देती उस कमीने को, उसने तुम्हें चीट किया और तुमने अच्छा किया। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिला कि तुमने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला उसके ऊपर ये जानने के बाद बोल के। वो बोलती कि अगर मैं वहाँ पर होती ना तो मैं उस वीडियो को ऐसे टिकटॉक पे डालती, बिल बोर्ड पे लगाती और उसकी बदनामी करती। ये सुनने के बाद निथन बोलती कि मॉम थोड़ा रिलैक्स हुई है, मैंने तो बस जानबूझ के नहीं किया, वो अचानक से हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, ये सब उस लड़के की वजह से ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि उसकी मम तुम ठीक हो ना, तुम खुश हो ना। वो बोलती कि हाँ मम मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो निथान थी उसकी निथान को उसकी मॉम बोलते हैं कि ग्रैंड माँ अभी अपनी विल पढ़ने वाली है तो तुम भी चलो। वो बोलते हैं मॉम आपको पता है ना मैं एक लड़की हूँ और मुझे नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती कि हो सकता है इस बार मिले क्योंकि टाइम बहुत बदल चुका है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं निथान की फैमिली के पास। तो जब विल पढ़ने का टाइम आता है तो निथान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। निथान के मॉम डैड डिवोर्स थे और निथान के पापा ने झूठ बोल के रखा था अपनी मॉम को यानी कि ग्रैंड मॉम को कि मैं सब कुछ देता हूँ अपनी बेटी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर माँ बाप में इसकी बात के लिए लड़ाई होने लगती है। तो मॉम ये बोल देती कि निथान की शादी होने वाली है, और ये सुनने के बाद सब लोग शौक में आ जाते हैं क्योंकि ऐसा था कि जब शादी करके बेटी चली जाती है ना, इस फैमिली में ऐसा कहावत था कि मतलब बेटी को नई लाइफ स्टार्ट करनी होती है तो पैसे चाहिए, वरना ये फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी और बच्ची को तो कभी भी बेटे की तरह किसी भी चीज़ के लिए भाव नहीं देते थे।